नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। कि आज आपका टेस्ट नंबर 5 है। एडुटेरिया एनसीईआरटी सीरीज टेस्ट नंबर 5 है। 4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से मैं आपको चारों जो थे वो इतिहास से संबंधित थे। ये जो टेस्ट होगा ये आपका जियोग्राफी संबंधित है। इसमें 80 क्वेश्चन जियोग्राफी के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें। पूर्ण चंद्र को लगभग हर 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। सही कथन को चुने, ए, बी, सी या डी। इसमें केवल बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। ए गलत है। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण चंद्र यानी पूरा जो चंद्रमा है हम सिर्फ महीने में एक बार ही देख सकते हैं, यानी कि पूर्णिमा के दिन ही देख सकते हैं पूरा चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर इसका बी है करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 2। सही कथन चुने। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। बिल्कुल बात सही है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। नहीं, छठा नहीं है, ये 5वां है। पृथ्वी का आकार क्या गेंद समान है? नहीं भैया, पृथ्वी का आकार जियोड आकार का है ना, यानी ध्रुवों पर वो चपटी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा सही आंसर प्रश्न नंबर 2 का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। कथन पर विचार करें। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस सही कथन है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? ए, बी, सी या तो डी। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा डी। ना ही 1 ना ही 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह क्या है? बुध है। पहले बुध है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये इसको मिला लो। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी है, ये मंगल है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनु, अरुण, वरुण। ठीक है, ध्यान देना। नेपच्यून ये बाद में होगा, यानी कि ये क्या है? ये सभी गलत है। क्यों? क्योंकि अब बात करें इनकी दूरी क्रम में। ठीक है, सौर मंडल के जो सभी ग्रह हैं वो दीर्घ वृत्ताकार गत में चक्कर लगाते हैं, ना कि वृत्ताकार पथ पर। दीर्घ वृत्ताकार, यहाँ पर दीर्घ वृत्ताकार होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 4। सही मिलान कीजिए। ठीक है, चंद्रमा की संख्या है, इधर दिया गया ग्रह नेपच्यून, यूरेनस, बृहस्पति, मंगल। ठीक है, बताएं। मंगल के भैया 2 है, फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो ये डी का होगा 4, यानी कि डी का, यानी कि ये तो कट गए दोनों। अब देखो नेपच्यून के बताओ। नेपच्यून के यानी बृहस्पति के 53 दिया गया है, लेकिन अब है 69 हो गए भाई, है ना। 2009 में मान्यता कुछ प्राप्त हो 69 हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? थर्ड है। सी का थर्ड है, यानी कि ये आंसर। चलो आओ आगे देखते हैं। इसके बाद क्या बचा? नेपच्यून। बताएं नेपच्यून कितना? नेपच्यून को जाएंगे 13, यानी ये आंसर। ए का 1 किसमें? ए का 1 सिर्फ इसमें है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर, और बी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बृहस्पति के 69 चंद्रमा है, यानी उपग्रह। ठीक है, चलो अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। जहां पर डाउट हो वहां पर पूछ लेना आप लोग। कथन पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी यानी कि एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, कथन ए, बी, सी, डी में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में दोनों बातें सत्य हैं और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है भाई। ठीक है, जो पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर 27 दिन में लगाता है और उसका अपने अक्ष पर भी 27 दिन में पूरा कर लेता है। यही कारण तो एक ही भाग दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 6। कथनों पर विचार करें। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है वह यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा
स्थल जनिक जल संधि या स्थल संधि कहते हैं। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। प्रश्न नंबर 6 असत्य कथन। ठीक है, ये दोनों बातें क्या है, असत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, अगर हम बात करें भाई, जैसे कि देखो महानदी हो गई गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, केवल गंगा दिया था नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी भी है। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है। और ये बता दो, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम जानते हैं, जमुना नाम से जानते हैं क्या, और गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को? ठीक है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ना कि चौथा। ठीक, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। क्या दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 है, कथनों पर ध्यान दें। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। क्या एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है? अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में आप लोग किधर जा रहे हो? असत्य कथन। असत्य कथन क्या है? ये तीनों बातें क्या है, असत्य है। क्यों? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अफ्रीका से भैया तीनों रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या है? मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। नहीं, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? चलो अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 8। कथनों पर विचार करें। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्टी होता है और ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है। प्रश्न नंबर 8 में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका केवल एक हो जाएगा सही आंसर। 2 और 3 गलत हैं, केवल एक सही है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल कितने, सॉरी 8 है। हाँ, 8 का एक हो जाएगा, 8 ही ना। हाँ, ओके ठीक है, 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक सही। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर होता है। क्या है? लिथास का भैया पत्थर होता है, ना कि भूपर्टी। जैसे जो ह्यूडर है, ह्यूडर का अर्थ होता है जल। क्या होता है? ह्यूडर का अर्थ जल होता है। ठीक है, बायोस का अर्थ जीवन होता है, यह बात एकदम सत्य है। ठीक है, अगर एटमास का अर्थ बात करें, एटमास, एटमास का अर्थ होता है क्या? वाष्प। एटमास का मतलब होता है वाष्प। अगला है प्रश्न नंबर 9। कथनों पर विचार कीजिए। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। असत्य कथन इसमें क्या हो जाएगा? असत्य कथन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है और ऑप्शन नंबर 2 क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। देखो, जो उपग्रह होते हैं, है ना, जैसे कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है भाई। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और हमारे पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो भी चंद्रमा में। ठीक, अब भी क्यों गलत है? क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ना कि 1/3। क्या है? 1/4 इसका व्यास है। ठीक है, तो इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत नजदीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10। किन ग्रहों के कोई उपग्रह मौजूद नहीं है? तो वही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, बुध, नेपच्यून, यूरेनस और शुक्र। तो बुध और शुक्र के पास 1 और 4 ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, नेपच्यून के पास लगभग 13 है और इसके पास 27 है। ओके, चलो भाई अगला है प्रश्न नंबर 11। कथनों पर विचार करें। कथन: जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार
बढ़ता जाता है। कारण क्या है? पृथ्वी की आकृति ध्रुव पर थोड़ी चपटी होती है। ए बी सी डी इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, अब देखो, अब ये कहा गया कि जैसे से हम विषुवत रेखा, मान लो ये आपकी विषुवत रेखा है, अगर हम देखो विषुवत रेखा से अगर हम चाहे उत्तर जाए चाहे दक्षिण जाए तो अक्षांश क्या, अक्षांश की जो होती है वो घटती जाती है ना कि बढ़ती है। ठीक, सबसे बड़ी जो अक्षांश होती है वो विषुवत रेखा पर ही तो होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आता तो कथन क्या है, गलत हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी ध्रुव पर कैसी है भाई, चपटी है। तो आपसे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके भैया, ठीक है, चलो अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। कथनों पर विचार करें। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। अच्छा, ये बात एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम का पीछे होता है। जैसे कि भाई ग्रीनविच समय से हमारा भारत में साढ़े कितने घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो देशांतर, मैंने आपको देशांतर के बारे में बताया ना। देखो से देशांतर है ये ऐसे जो होती है, ये आपकी अक्षांश होती हैं, और ये जो ऐसे जो होते हैं ये क्या होते हैं, देशांतर होते हैं। ठीक है, ठीक है, दो देशांतरों के बीच जो स्थान होता है उसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। सबसे ज्यादा जो ये दूरी होती है, यानी ये लगभग ये आपके विषुवत रेखा के पास होती है। ठीक, और ये आपका क्या होता है भाई, देखो जैसे दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो बराबर होती है, लेकिन देशांतर के बीच की दूरी क्या है, ध्रुव साइड जाने पर कम होती जाती है। और अक्षांश की तो लंबाई वो अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग, यानी ध्रुव पर जाने पर कम होती है, लेकिन जो देशांतर होते हैं इनकी लंबाई क्या है, ये बराबर होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। टोटल देशांतर है 360। कितने? 360 होते हैं। एक देशांतर बराबर मुन्ना होता है 4 मिनट। कितने होता है? 4 मिनट। और 15 देशांतर बराबर क्या होता है आपका 1 घंटा। आप देखो, अब ग्रीन मान लो जो देशांतर है, तो हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद की नैनी होकर गुजरता है। तो 82.5 डिग्री अगर आप काउंट करोगे तो 5.5 घंटा होगा। इसलिए 5.5 घंटा क्या है, आगे है। पृथ्वी अपने अक्ष पर काल्पनिक पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये बात क्या है, एकदम सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13। कथनों पर विचार करें। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक या उत्तर माना गया है। नहीं भैया, पश्चिम को नहीं, पूर्वी देशांतर को माना गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक, अरे भैया ये देशांतर घेरता है ना कि अक्षांश। ठीक, ये बातें क्या है, गलत है। दोनों ही बातें क्या है भैया, गलत है। ऑप्शन नंबर इसको जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 14। सही कथन चुने। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 180 होती है। पृथ्वी के 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर एक संख्या 360 होती है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश संख्या 179 होती है। सही कथन को चुने भाई। प्रश्न नंबर 14 इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, 14 हो जाएगा केवल भैया सेकंड आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? देखो भाई, अक्षांश के संबंध में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आपके 0 है, इसके 90 ऊपर है, 90 नीचे है। ठीक, तो अगर हम 90 जोड़ेंगे तो 180 181 हो गए। समझना इसको। अगर विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री को छोड़ देते हैं तो 180 हो गए। समझना, 180 हो गए। अगर हम जो ध्रुव है यहाँ पर सिर्फ पॉइंट है, इनको छोड़ देते हैं तो 179 होते हैं। तो ये 181, 180 और 179 किस तरह से होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होते हैं। 180, 179, 181। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी लेंगे। ठीक, समझ गए। एनसीईआरटी में जो है, देखो इसके बारे में लोग और चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 के बारे में देखो, समझना इसको। पृथ्वी पर 1
एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 79 होती है। अच्छा चलो, ये एनसीईआरटी में ये दिया है भाई। अब आपको इसको क्या मानना है क्या नहीं, अब ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया था इसका जो ड्यूटेरियम है वो ऑप्शन नंबर डी दिया है। अब 179 भी होता है, 180 भी होता है, 181 होता है। अब कैसे होते मैंने आपको बता दिया कि कैसे होते हैं 180 179 और 181। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15, सही कथन चुने। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को व्यक्त करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को घूर्णन कहते हैं। ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 15। ठीक, 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। देखो, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, एक होती है घूर्णन होती है, एक होती है परिक्रमण, यानी अपने अक्ष पर एक घूमती है, एक सूर्य का परिक्रमण करती है। घूर्णन के कारण ही पृथ्वी में दिन और रात होते हैं और परिक्रमा के कारण मौसम परिवर्तन होता है ना, यानी कि सॉरी ऋतु परिवर्तन होता है। क्या जैसे मौसम ठंडी गर्मी हम बात करें, ठीक है। ठीक, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहा जाता है। यहाँ पर जाएगा डी आंसर, 15 का डी है करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 16। एक मिनट ठीक है, चलिए भाई सॉरी। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16 में आप लोग किधर जा रहे हो। दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है और विषुव की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। असत्य कथन चुने भाई, असत्य कथन चुने, ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 16, ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताएं। प्रश्न नंबर 16 का आप लोग फटाक से आंसर दीजिए। देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें भाई 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को विषुव कहा जाता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ना कि भैया क्या 22 सितंबर को, 30 सितंबर को, समझना इसको। और क्या होता है कि 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं, 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिण अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो ये भैया गलत हो गया। तो 16 में आप लोग किधर जा रहे हो, 16 में भैया आप लोग किधर जा रहे हो, 1 और 2, 16 में गलत दिया है क्या। ठीक, 16 में अच्छा आपको सॉरी असत्य कथन बताना भी, असत्य कथन बताना है। यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। क्या हो जाएगा बी मुन्ना, बी आंसर। सिर्फ 3 सही है, सॉरी उसके लिए मैंने सोचा सत्य बताना है, यानी यहाँ पर 22 दिसंबर होना चाहिए, यहाँ पर 23 सितंबर होना चाहिए। यानी 1 और 2 क्या है असत्य है और क्या है सिर्फ 3 क्या है सत्य है। अगला है भी उसके लिए सॉरी है, मैंने देखा नहीं था कि सत्य बताना है कि असत्य बताना है। उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें, उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें। सूर्य की किरणें मकर रेखा का लंबवत सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव की ओर झुका होता है, यानी कि सूर्य 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे छोटा दिन होता है। सही कथन बताएं, इनमें से क्या हो जाएगा सही कथन। प्रश्न नंबर 17, ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में केवल भैया सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है, उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक, देखो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की सूर्य की तरफ झुकता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुकता है ना, लंबा चमकता है। और 22 दिसंबर को दक्षिण में ये होता है। तो यहाँ पर सूर्य किरण क्या होगा कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहां पर, कर्क रेखा पर, यहाँ पर उत्तर अयनांत है। ये बात क्या है कि आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक, 21 जून को सबसे छोटा दिन नहीं बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 18, कथन पर विचार करें। सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अच्छा, बात तो एकदम सही है भाई। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सहमत हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। सही कथन बताएं, ए, बी, सी या
डी। तो 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल इसका एक सही है, दो गलत है। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? चलो, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, है ना। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय ना कि राष्ट्र। समझ गए? इसलिए क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है 19। प्रश्न नंबर 19 है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका दो महासागर से घिरा है, यानी तो उत्तर अमेरिका है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है। ठीक, इनमें से सत्य कथन को चुनना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ओके भैया, तो ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ एक सही है। ऑप्शन नंबर इसका केवल एक हो जाए, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से यानी मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है विश्व का क्या तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। या दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप जो है तीन महासागरों से घिरा है, ना कि दो। ठीक है, कितने? तीन महासागरों से। ठीक, अब जो विश्व की सबसे आपका पर्वत श्रृंखला वो क्या है? इंडीज पर्वत है, ना कि हिमालय। समझ गए? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज है। ठीक है, चलो ये कहाँ है? ये आपके दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ना, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, जो कि ये क्या है, एक वलित यानी नवीन वलित पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर इसका केवल एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 20। कथन पर विचार करें। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बछेंद्री पाल होना चाहिए यहाँ पर भाई। बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में ये सभी बातें क्या है? गलत है भैया, सभी बातें हैं गलत। ठीक है, देखो, जापान की जुको तोबाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। एवरेस्ट पर किसने? जापान की महिला थी मैं। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है। इन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। कब? 1984 में। ये भारत की पहली महिला है, न कि विश्व की। ठीक, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, तो इसका हो जाएगा सभी गलत। अरे भाई, सहारा रेगिस्तान ये आपके उत्तर में है, तो विषुवत रेखा वहां से कहाँ गुजरेगी? ठीक, कर्क रेखा गुजरती है उत्तर से। अगला प्रश्न नंबर 21। कथनों पर विचार करें। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप स्थित है। सही कथन चुने। इनमें से क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21। 21 में केवल भैया सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, बाकी ये गलत है। ओके, चलो, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, क्या है, लगभग फिलीपींस के पास है। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का। ठीक, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग मैंने आपको बताया है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, इसके किनारे पे एशिया भी है। कहाँ है? एशिया भी तो है। अब एशिया इसमें नहीं दिया था इसलिए गलत हो गया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके चार। यूरोप नहीं है भाई, यूरोप क्या नहीं है? ठीक है, यूरोप नहीं है, इसमें एशिया है। ओके, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ना कि तीसरा। क्या कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर है भैया, ना कि ये तीसरा है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के कैसे है? एस अक्षर का है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर के तटरेखा बहुत अधिक दंतुरिक है, यानी कि मतलब कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरिक तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रव एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर भी है, अटलांटिक महासागर। अगला है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं?
भारत की स्थिति के संदर्भ में सही सही बताएं भाई। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ है नहीं है इसमें, क्या आंसर दे रहा हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, तो 8 4 उत्तरी से 37 6 उत्तरी अक्षांश और 68 7 से भैया पूर्वी से 97 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 23, कथन पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। सही कथन बताएं, ए बी सी या डी। प्रश्न नंबर 23, नंबर 23 में केवल एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो हिमधनालय का मतलब हिमाल क्या होता है, बर्फ का घर है ना, हिम का घर बर्फ घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानता से बांटा गया है। सबसे उत्तर में सबसे उत्तरी श्रृंखला को बृहद हिमालय यानी हिमाद्री। ठीक है, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है कहां पर, बृहद हिमालय में है, ना कि ट्रांस हिमालय में। बृहद हिमालय में। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताएं। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर, ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 24। ठीक है, तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा भाई, अरे भाई नर्मदा, नर्मदा कहां से हो जाएगी। ठीक, सबसे उत्तर में है आपका चेनाब नदी, फिर उसके नीचे रावी, रावी के नीचे नर्मदा, नर्मदा ताप्ती, फिर कावेरी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। उत्तर से दक्षिण, आपको उत्तर से दक्षिण लगाना था। चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी, इसमें से जो दिया नर्मदा है ये पश्चिम से पूरब बहती है, पश्चिम से सॉरी पूरब से पश्चिम को बहती है। नर्मदा और तापी नदियां ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और इस श्योरी का निर्माण करती हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, नंबर है 25, कथन पर विचार करें। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश से चारों तरफ से कैसे घिर सकता है, 3 तरफ से घिरा होना चाहिए, 4 तरफ से बोल दिया। ठीक, इनके जो बीच की जो रेखा को शून्य रेखा भी कहा जाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की रेखा। इनसे आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, दोनों बातें क्या है, गलत है भैया। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें देखो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भैया 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, और चीन से भी 5 करते हैं, पाकिस्तान से भी 5 करते हैं और नेपाल से भी तो 5 करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। भूटान से 4 करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से केवल एक लद्दाख करता है। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम करते हैं, है ना। अगर म्यांमार से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर करता है, ये 4 राज्य। ठीक है, नेपाल से 5 उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश और भैया अपना बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अगर पाकिस्तान से बात करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो चीन से लगती है। किससे लगती है भैया, चीन से लगती है। अगला है प्रश्न नंबर 26, कथनों पर विचार करें। महासागरीय संहति में प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है। सही कथन चुने, ए बी सी या डी। प्रश्न नंबर 26, नंबर 26 में ये दोनों बातें क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि उल्टा दे दिया है। देखो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26 में, एक प्याज, आपने प्याज देखा है, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं ना, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि यह यानी कि महाद्वीपीय कम बताई गई है और महासागरीय अधिक, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो ये गलत है। और जो दूसरा है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। जो महाद्वीपीय सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, ना कि मैग्नीशियम से। ठीक, जो आपकी महासागरी है, महासागरी जो प्रॉपर्टी है वो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। ठीक है, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर।
नंबर 27 है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। और नील आर्मस्ट्रांग सब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। असत्य कथन को चुनना है आपको, ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 27 में आप लोग क्या आंसर देंगे? असत्य कथन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा गलत आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 28, कथनों पर विचार करें। कथन और कारण है, अंतर्भेदी अग्निशैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है। अंतर्भेदी अग्निशैल धीरे धीरे ठंडा होता है। सही चुने, ए, बी, सी, डी। प्रश्न नंबर 28, ठीक है। ये इसका जो कथन, ये कारण तो सही है लेकिन कथन क्या गलत है, इसका इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। तो भैया, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।